हर कोई चाहता है कि ट्रेडिंग के अंदर उसको प्रॉफिट हो और वो कामयाब हो जाए, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाए, किस चीज पे ट्रेड की जाए जिससे प्रॉफिट हो। प्राइस एक्शन में यूं तो सारी ही चीजें सीखना बहुत जरूरी है और उनमें ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रेंड लाइन की बहुत सी टाइप्स होती हैं। आज हम सीखेंगे कि मार्केट ट्रेंड के बाहर जो ट्रेंड ड्रॉ करती है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे उस पर ट्रेड की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आई एम लुकमान आसी एंड दिस इज द आसी फॉरेक्स। गाइस, आज हमारा टॉपिक जो है, हमारी जो ट्रेंड लाइंस की टाइप्स है वो है ट्रेंड के बाहर ट्रेंड का ड्रॉ होना। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेंड के बाहर का मतलब जो है वो मतलब ट्रेंड के बाहर जो ट्रेंड ड्रॉ होता है उसका मतलब क्या है। एक तो चीज ये है ना कि कुछ दोस्त जो है वो ये सोचते होंगे कि प्राइस जब अप साइड जाती है तो अप ट्रेंड है, और जब प्राइस इस अप ट्रेंड को डाउन में ब्रेक करती है, बाहर आती है, तो ये ट्रेंड के बाहर वाला कंसेप्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में ये वाला जो कंसेप्ट है ये है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड वाला। मींस कि ये आपका अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। ये मार्केट ट्रेंड के बाहर तो आई है, लेकिन ये वो चीज नहीं है। हम जिस टाइप्स को आज पढ़ने वाले हैं वो है तो ट्रेंड के बाहर ट्रेंड, लेकिन वो ऐसा नहीं है। मतलब ये तो अप एंड डाउन वाला लॉजिक है, वो कुछ और है। वो क्या होता है उसके लिए हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड नोटपैड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं खुद से आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। और गाइस, ट्रेंड के बाहर ट्रेंड ड्रॉ वाला टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था ट्रेंड के अंदर ट्रेंड का ड्रॉ होना। ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पे उसका जिक्र करना जरूरी है। जिन्होंने ये ट्रेंड के अंदर ट्रेंड वाली वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उनको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि ट्रेंड के अंदर ट्रेंड वाला कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, ट्रेंड के अंदर वाला ट्रेंड जो सीन बनता है वो कैसे बनता है कि प्राइस पहले छोटा चलती है, मींस जितना अपसाइड जाती है लगभग 70-60% उतना डाउन आती है, अगेन ऐसे अप जाती है, इतना ऐसे डाउन आती है, फिर क्या करती है आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ती है और डाउन साइड कम आती है, अप साइड ज्यादा जाती है। ठीक, मजीद ऐसे और ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि अगर यहां से हम ट्रेंड ड्रॉ करें तो पहले हमारा ये ट्रेंड ड्रॉ होता था, उसके बाद ये ट्रेंड, ठीक है, और उसके बाद ये वाला ट्रेंड और फिर अगेन ये। अब यहाँ पे क्या चीज थी कि प्राइस पहले ऐसे छोटा चल रही है, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऐसे बड़ा बड़ा चलना स्टार्ट होती है। अब जब ऐसा हो, पहले छोटा चले और बाद में बड़ा चले, तो मतलब कि प्राइस ट्रेंड के अंदर ट्रेंड ड्रॉ करेगी और तब हम ट्रेंड के अंदर ट्रेंड ड्रॉ करते हैं और मार्केट के साथ साथ चलते हैं। सेम इसी का उलट, ठीक है, इसका उलट अगर देखा जाए तो वो होता है ट्रेंड के बाहर ट्रेंड का ड्रॉ होना। फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या होगा कि प्राइस पहले बड़ा चलेगी, ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रही थी, पहले छोटा छोटा चल रही थी ऐसे छोटी वेव्स, फिर बाद में बड़ी वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगी, प्राइस पहले बड़ी वेव्स में चलेगी, ठीक है, ऐसे अप साइड में, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे ट्रेंड को ड्रॉ कर लिया। अब प्राइस क्या करेगी, अब प्राइस छोटी वेव्स में चलेगी, मीन्स के नीचे आई, ठीक है, ऐसे नीचे साइड आती है, अप साइड जाती है और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे आपको ये एक स्विंग तो ट्रेंड के अंदर मिला, दूसरा ट्रेंड लाइन के ऊपर मिला, ठीक है, लेकिन समझने की बात ये होगी कि प्राइस यहाँ बड़ी बड़ी वेव लेके चल रही थी और यहाँ ऐसे छोटी वेव लेके चलना स्टार्ट हुई। अब प्राइस क्या करेगी, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड को ड्रॉ करें तो प्राइस ऐसे ऐसे आपका ये वाला ट्रेंड ड्रॉ करेगी, ठीक है, इन दो स्विंग्स को लेके। अब होगा क्या, आप सोचते हो कि प्राइस जो है ना इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ठीक है, प्राइस क्या करेगी, वापस आएगी, आपके ट्रेंड को ब्रेक करेगी। आप सोचोगे यहाँ पे ब्रेक हुआ, मार्केट अब डाउन साइड जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्राइस यहाँ पे ऐसे और अप साइड, ठीक है, मतलब कि प्राइस तो जो है वो आपके ट्रेंड को ब्रेक करने से पहले ही ये वाला ट्रेंड ड्रॉ कर चुकी थी। अब इसमें यह है कि ये भी अप ट्रेंड है और ये भी अप ट्रेंड है, दोनों ही अप ट्रेंड है। मार्केट ने सिर्फ अपनी डायरेक्शन का जो एंगल है वो चेंज किया, मतलब डायरेक्शन तो अप है लेकिन उसमें एंगल चेंज किया। मतलब कि अगर यहाँ पे पहले वाली डायरेक्शन को देखा जाए तो पहले वाली डायरेक्शन जो थी वो ऐसे थी, ऐसे अपसाइड में जा रही थी, और दूसरे वाली ऐसे, दोनों ही अपसाइड हैं,
ये भी आपकी डायरेक्शन है और ये भी आपकी है, लेकिन थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ। तो जब हमें वेव्स का पता चलेगा, हमें वेव्स बिहेवियर का पता चलेगा, तब हम इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो अगर हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए तो हम बहुत से लॉस से बच जाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे लगा कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, प्राइस अपसाइड निकल गई, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि प्राइस आपकी इस लाइन को रीटेस्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस थोड़ा बहुत अपसाइड होती है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और अगेन नीचे, और फिर आपकी इसी लाइन पे आपको लगता है कि अब इस दफा प्राइस तो निकल ही जाएगी नीचे। आप इस लाइन को यहाँ से शिफ्ट करके ऐसे ड्रॉ कर लेते हो अपने इस पॉइंट को लेके। अक्सर दोस्त ऐसा करते हैं कि जी मार्केट के किनारों किनारों पे लाइन लगानी है, ये सारी कुछ एक दो चीजें उन्होंने पढ़ी होती हैं, लास्ट स्विंग जो होते हैं उन पे हमने ट्रेंड को ड्रॉ करना था। तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन उसको स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट अगेन वापस ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पे समझने की बात सिर्फ यही थी कि प्राइस जो है करंट टाइम में ये वाला लेवल लेके चली थी। तो हमें इस तरह से ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। और यहाँ पे जो लॉजिक्स है सेम, मतलब यहाँ पे देखने को मिला कि प्राइस पहले छोटा चलती है, उसके बाद ऐसे बड़ा चलती है। और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि प्राइस पहले ऐसी बड़ी बड़ी वेव लेके चलती है, उसके बाद ऐसी छोटी वेव लेके चलती है। इसको कब पैटर्न भी कहते हैं, ये वाला ऐसे अपसाइड में कब यहाँ से घूम के बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं इसको बनाऊं, प्राइस जो है यहाँ से फॉर एग्जाम्पल डाउन ट्रेंड में थी और ऐसे घूमती हुई ऐसे और ऐसे निकल गई अपसाइड में। और इसमें इसके उलट प्राइस ऐसे जाती है, ठीक है, और ऐसे घूमती हुई ऐसे डाउन साइड, ऐसे थोड़ा सा गोल होती है, मतलब का पैटर्न बनता है। तो ये एक पैटर्न भी है, लेकिन हमने पैटर्न की डिटेल में नहीं जाना। आपने बस ये समझना है कि ये चीजें बनती कब है, जब मार्केट पहले छोटा छोटा चल रही हो, ठीक है, पहले छोटा छोटा चल रही हो, उसके बाद बड़ा बड़ा चले, तो मार्केट ट्रेंड के अंदर ट्रेंड्स को ड्रॉ कर रही होती है। और जब मार्केट पहले बड़ा बड़ा चले और उसके बाद छोटा चल रही हो, तो मार्केट ट्रेंड्स के बाहर ट्रेंड को ड्रॉ करती होते दोनों ही है। यहाँ पे दोनों ही इस टाइप को भी देखें तो ट्रेंड के अंदर जो ट्रेंड है वो भी सारे के सारे अप है, और यहाँ पे भी देखें तो ट्रेंड के बाहर जो ट्रेंड है वो भी अपसाइड ही है, लेकिन बस थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ है। दूसरी बात कि ट्रेड कैसे की जाए, तो वहां पे फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, आपका ये दो स्विंग पॉइंट्स आपको मिले, ठीक है, आपने ऐसे ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ किया, मींस कि आपका ए और बी पॉइंट्स, ए और बी पॉइंट्स आपको मिला, आपने ट्रेंड लाइन को किया ड्रॉ। अब मार्केट जब आपके सी पॉइंट पे आती है, वापस आती है, तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड को फाइंड किया जाता है। रिवर्सल में भी काफी सारी चीजें हैं, रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए और प्रॉपर साइंस होते हैं और उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। वो आपको अलग से चीजें वो सिखाई जाएंगी, और रिवर्सल के साइंस को कैसे कंफर्म किया जाता है इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो जैसे मार्केट सिंपल, अभी यहाँ पे लॉजिक समझें कि मार्केट हमारी जैसे इस लेवल पे आई, इस सपोर्ट पे आई, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आई, तो जैसे मार्केट आई हमने यहाँ पे ट्रेड की, मार्केट वापस निकल गई। और ये एक सेटअप है, मीन्स के आपकी ट्रेंड लाइन का रिवर्सल, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन का रिवर्सल, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, और फिर डिपेंड करता है कि मार्केट कितना प्रॉफिट देगी, वो आपके ट्रेंड्स बिहेवियर पे। मार्केट आपके ट्रेंड से जितना पहले रिवर्स हो रही थी ऑलमोस्ट उस उतना ही आप नेक्स्ट सोच सकते हैं। और अब ये बात की जाए कि ट्रेंड के बाहर जो ट्रेंड वाला कंसेप्ट, अगर ये हमें पता ना हो फिर हमें क्या नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड था ना, इसको मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूँ, प्राइस ऐसे आती है, अपसाइड ज्यादा जाती है और डाउन साइड थोड़ा आती है, और ऐसे ट्रेंड को ड्रॉ करती है। आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है जी, वेल एंड गुड, आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, होती भी ऐसे ही है। अब क्या हुआ, मार्केट सी पॉइंट आपकी ट्रेंड लाइन पे देती है या नहीं देती, फॉर एग्जांपल सी पॉइंट दे दिया, फिर ऊपर निकल गई ऐसे। अब क्या किया प्राइस ने कि प्राइस वापस तो आई, आपकी ट्रेंड लाइन तक नहीं आई, या ट्रेंड लाइन तक आई या ट्रेंड लाइन तक नहीं आई, दोनों सूरतों में ऐसा हो सकता है। और वापस ऐसे निकली, ठीक है, वापस निकली और अगेन यहाँ पे आई, तो आपकी ट्रेंड लाइन को प्राइस ने किया टच और फिर निकली। आपको लगा कि मार्केट ने आपकी ट्रेंड लाइन को टच किया, और बिल्कुल ऐसा ही है, मार्केट ने आपकी ट्रेंड लाइन को टच किया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऐसी दो वेव बना चुकी है, बनाने के बाद वापिस आ रही है, ठीक है। अभी हो सकता है ऊपर के ऊपर ऐसे निकल जाए, फिर तो वेव ही कंप्लीट होगी ना। लेकिन अगर प्राइस वेव ऐसे दो बनाने के बाद नीचे की तरफ आ रही है और आपको यहाँ पे दे रही है ब्रेक, ठीक है, आपको लगा कि प्राइस ने यहाँ पे कर दिया है ब्रेक, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, मतलब आपको फील हुआ कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया आपकी ट्रेंड लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप गलत हैं अगर आप
आपको इन चीजों का नहीं पता कि ट्रेंड के बाई ट्रेंड वाला पूरा लॉजिक क्या है और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आप यहाँ पे फेल है। आपने यहाँ पे की ट्रेड के प्राइस डाउन आएगी, लेकिन प्राइस ने तो ऑलरेडी ये एक स्विंग, ठीक है, उसके बाद ये वाला स्विंग दे के आपको ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दे दी। मतलब कि करंट टाइम में मार्केट अपने इस लेवल पे चल रही थी, और अगर देखें तो प्राइस ऐसे अप डाउन, ठीक है, ऐसे, तो यहां तक आई, आपको लगा ब्रेक हो गया आपका लेवल, ठीक है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है ऐसे और अपसाइड निकलती है। अब यहाँ पे मसला ये आया, आपने सोचा यहाँ पे आपकी ट्रेड थी, आपने सोचा यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रही है मार्केट और यहाँ से वापस आएगी, मतलब थोड़ा प्रॉफिट में आने के बाद वापस चलेगी, रिटेस्ट कर रही है मार्केट, करती है ऐसा, ऊपर नीचे होती है, जिगजैग करती है, कोई इशू नहीं है। आपने वेट किया, लेकिन प्राइस क्या करेगी, आपका ऐसा सीधा स्टॉप लॉस हिट करेगी। अब आपको लगेगा प्राइस अपसाइड जा रही है, रिवर्स हो गई। अब में भी कि यहाँ पे मतलब आपको लगा ट्रेंड दोबारा रिज्वाइन हुआ, आपने अगेन यहाँ पे ट्रेड ओपन की, ठीक है, बाय साइड की, पहले आप सेल में बैठे हुए तब बाय किया, तो आप 3 दफा गलत हुए, ट्रेड 2 दफा हुई, 3 दफा गलत हुए। आपने यहाँ पे रिटेस्ट भी सोचा, लेकिन वो रिटेस्ट नहीं था। आपने यहाँ पे ब्रेक सोचा, वो ब्रेक भी नहीं था। और आप यहाँ पे अगेन ट्रेंड ज्वाइनिंग का साइन देखते हो और आप कहते हो मार्केट यहाँ से अब अपसाइड ऐसे निकल जाएगी, तो इस पे भी आप रॉन्ग हो। प्राइस क्या करेगी, प्राइस तो आपको ट्रेंड पे चल नहीं रही, प्राइस क्या करेगी, सिंपल, आपने यहाँ पे ट्रेड ओपन की, ठीक है, आपको लगा ट्रेंड वापस रिज्वाइन हुआ, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई और वापस ऐसे, ठीक है, निकल आई आपके अगेन। अब आप कहोगे जी दोबारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप कहोगे जी हर दफा ऐसा नहीं होता, मार्केट ने चलो मुझे 1-2 एसएल दे दिए, इस दफा तो कंफर्म ब्रेक है, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस हमें आ जाएगा। आपको लगेगा हाँ अब तो कंफर्म, 1-2 दफा ब्रेक देती है मार्केट, ठीक है, फेक ब्रेक हुआ मुझे समझ नहीं आई, लेकिन इस दफा जो ब्रेक हुआ ये कंफर्म है, ये फेक ब्रेक नहीं। आप यहाँ पे अगेन ट्रेड करोगे, मार्केट यहाँ आई और यहाँ पे वापस निकल गई, ठीक है, और हो सके तो ऐसे कैसे ऊपर निकल गई, ठीक है, बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगेन स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा। आपने अपना कैपिटल एक ही प्राइस जोन में सारे का सारा जाया कर लिया, आपको पता ही नहीं चला मार्केट कर क्या रही है। आपको ये लग रहा है कि प्राइस जो है ना वो आपकी इस ट्रेंड लाइन पे चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा प्राइस किस पे चली थी, प्राइस करंट टाइम जो लेवल प्राइस ने बनाया था वो था ये वाला, प्राइस आपकी इस ट्रेंड लाइन पे चली थी करंट टाइम में, और आप इसको समझने में गए चूक और मार्केट आपका कैपिटल लेके उड़ गई। कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती, आपको ट्रेंड लाइन का पूरा सेटअप पता नहीं है और आपने प्रैक्टिकल भी नहीं किया, आप फिर वैसे ही कहोगे जैसे दूसरे दोस्त कहते हैं जी ओ ट्रेंड लाइन पे मार्केट चलती नहीं है, मार्केट कभी तो ट्रेंड लाइन से रिवर्स होती है, कभी ब्रेक देती, कभी ट्रेड नहीं देती, मतलब प्रॉपर नहीं चलती। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये इस चीज का यकीन दिलाता चलूं कि अगर आप प्रॉपर ट्रेंड लाइन को सीखते हो, ठीक है, तो मार्केट में आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट तो चलती ही ट्रेंड लाइन पे है, लेकिन अगर आपको ट्रेंड लाइन का पता नहीं है तो फिर मार्केट तो ट्रेंड लाइन पे नहीं चलती, ठीक है। तो पहले पता होना जरूरी, आपको प्रॉपर सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे मार्केट दे रही है आपको रिवर्सल साइन, ठीक है, और आप कर रहे हो ब्रेक का साइन अपनी ऊपर वाली ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन पे, मार्केट अगेन रिवर्सल साइन दे रही और आप ऊपर वाली ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक जो है ना वो समय की ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे मार्केट तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन आपकी गलती है, आप प्रॉपर नहीं सीख रहे, आपको नॉलेज नहीं है। तो मार्केट क्या करती है, अगर दोनों सूरतों में ही मार्केट आपको अच्छा रिजल्ट देती है, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आ जाए, अगर आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। मीन्स के मार्केट ने जो अब आपको साइन दिया ब्रेक का फॉर एग्जांपल, वो भी एक्यूरेट होगा। अब होगा क्या, यहाँ पे अच्छा साइन ब्रेक का मिला, आप इसको पिक नहीं करोगे, आपके अंदर मार्केट ने आपको धोया इतना है, इतना डर बैठ गया, अब आप इस पे ट्रेड ही नहीं करोगे, या आप तो वैसे ही ऑलरेडी अकाउंट ही वॉच कर चुके होगे, और अगर कुछ बचा भी है कैपिटल तो आप यहाँ पे ट्रेड ओपन नहीं कर पाओगे, यहाँ पहले भी 2-3 दफा ब्रेकआउट मिला है फलानी फलानी चीज का, और इस दफा भी मार्केट नीचे जा रही है तो नहीं यार छोड़ो, नहीं करते ट्रेड, आप डर गए, अब आप ट्रेड नहीं करोगे। अब इससे भी बड़ा मसला बनेगा, प्राइस क्या करेगी, डाउन आई ऐसे, ठीक है, और जिगजैग करती हुई ऐसे ये निकल गई। अब जो आपका माइंडसेट खराब होगा ना, असल मसला यहाँ पे पैदा होगा। अब आप ना कुछ सीख सकोगे ना नेक्स्ट टाइम कोई ट्रेड कर सकोगे। क्यों, जितनी दफा आपने ट्रेड की, आपको लगा मैंने जितनी दफा भी ट्रेड की, ठीक है भाई, मैंने जितनी दफा भी ट्रेड की, यहाँ पे की, ठीक है, प्राइस ने एसलेट किया, यहाँ पे की ज्वाइनिंग की, ट्रेड ज्वाइनिंग की एसलेट, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक की एसलेट,
अब आपके अंदर इतना डर बैठ चुका होगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं की, तो अब जब यहाँ पे ट्रेड नहीं की, मार्केट निकल गई डाउन साइड, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई, अब आपकी साइकी डिस्टर्ब हुई, आपका माइंडसेट खराब हुआ। क्यों? अब वो अलग बात है कि आपको पता ही नहीं है कि किस बेस पे मार्केट आपकी डाउन जा रही थी, लेकिन यहाँ पे अब आपका माइंडसेट खराब हुआ। आपको ये लगा कि यार जब जब मैं ट्रेड करता हूँ मार्केट किसी साइड भी नहीं जाती, और जब मैं ट्रेड नहीं की तो मार्केट देखो ऐसे ऐसे करके निकल गई। तो भाई आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन सीखनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस दो ही चीजें मार्केट में है, ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। बाकी सारी चीजें इनसे रिलेटेड ही है, इनकी टाइप्स हैं, ट्रेंड लाइंस की भी अभी इसके अलावा भी और बहुत सारी टाइप्स हैं। अब कुछ दोस्त तो ऐसा है ना कि वो सिंपल सोचते हैं कि जी मार्केट में एक प्राइस ने यहाँ पे स्विंग दिया, ठीक है, तो ये एक स्विंग ए पॉइंट बन गया, ठीक है, और अगर अप ट्रेंड होना है तो पिछले लो से ऊपर अगला लो जो है वो हाई होगा। तो ये मार्केट ने हायर लो दिया, दो स्विंग पॉइंट बने, तो हमने क्या किया, हमने दोनों स्विंग पॉइंट्स को मिला के लाइन ड्रॉ कर ली। तो वेरी इजी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ये तो बेसिक है, ये बेसिक रूल्स है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का, कि मार्केट जब आपको दो स्विंग दे, दूसरा स्विंग पॉइंट्स तब वेरीफाई होगा जब मार्केट आपके प्रीवियस हाई को, ठीक है, लास्ट हाई को अपसाइड ब्रेक करती है, अगर उसने अप ट्रेंड ड्रॉ करना। तो ये तो एक बेसिक रूल है ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। अभी मजीद इसमें टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं ट्रेंड के अंदर, ट्रेंड के बाहर, बिहेवियर वाइज, ठीक है, मार्केट का कौन कौन सा वेव कैसा है, वेव वाइज ट्रेंड लाइन, तो ये डायरेक्शन वाइज ट्रेंड लाइन, एंगल्स ट्रेंड, तो मार्केट में बहुत सी ट्रेंड लाइंस हैं, काउंटर ट्रेंड, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड, ट्रेंड के बाहर, मेज के माइक्रो, मेजर, माइनर, ठीक है, ये बहुत सारी टाइप्स हैं प्रॉपर। यहाँ पे अभी मैं आपको वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, वो अलग से एक एक टॉपिक लेके हम इंशाल्लाह चलेंगे, प्रॉपर आप लोगों को सिखाएंगे। तो ट्रेंड लाइन सिंपल इतना नहीं है, कहने का मकसद यह है कि बस कुछ दोस्तों को ये पता है कि दो स्विंग पॉइंट मिल गए ना, दो स्विंग पॉइंट मिले तो बस ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, वेल एंड गुड, अब ये इस पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे तो है कि ट्रेंड लाइन दो स्विंग पॉइंट्स मिल गए तो ट्रेंड ड्रॉ हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, मार्केट जिस साइड भी दो स्विंग पॉइंट देती है आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ। लेकिन अभी मजीद उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, आपको प्रॉपर सीखनी पड़ेंगी अगर तो आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस आपको बहुत ही जरूरी है आपके लिए सीखनी। अगर आप इनको नहीं समझ पाते, ठीक है, इनको प्रॉपर नहीं सीखते, तो आप ट्रेडिंग छोड़ दें, ठीक है। आपके पास अगर इनको सीखने का टाइम नहीं, फिर आप ट्रेड ना करें, आपके लिए ये काम नहीं बना। तो गाइस उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है तो थोड़ा सा अलग अलग सा लग सकता है, लेकिन क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया है। अब चलते हैं मार्केट पे। तो मार्केट में हम MT4 पे अपना जो हमारे पास GBP/USD का चार्ट है H1 का, यहाँ पे अगर देखें तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाई था, उसके बाद ये देखते हैं हम सारे के सारे लोअर हाइज हैं, ठीक है, ये भी सारे लोअर हाइज हैं ऐसे। तो इनके ऊपर अगर ट्रेंड को ड्रॉ किया जाए बेसिक रूल्स के मुताबिक कि मार्केट जो दो स्विंग पॉइंट्स देते तो हम ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा स्विंग मिले हुए हैं तो हमारे पास जो ट्रेंड ड्रॉ होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रेंड ड्रॉ होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो हमने सिंपल इस डाउन ट्रेंड को ड्रॉ किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ के चलते हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। मार्केट ने क्या किया, वापस गई और आपके इस ट्रेंड को ब्रेक किया, ठीक है। आपका ट्रेंड ब्रेक हुआ और मार्केट ने लास्ट लो को भी ब्रेक कर दिया। ये आपका लास्ट लो था, मार्केट ने लास्ट लो को भी ब्रेक किया, ठीक है। ट्रेंड पहले अपसाइड ब्रेक किया, फिर डाउन आके लास्ट लो को ब्रेक किया। तो मार्केट मींस के जब लास्ट लो ब्रेक होती है तो वो फिर क्या होता है, अप ट्रेंड का अभी चांस नहीं है, मजीद मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही रहेगी। मतलब कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो लोज को ब्रेक करते हुए चलती है, अगर अप ट्रेंड में हो तो हाइज को ब्रेक करते हुए चलती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया तो क्या हुआ, आपका ये वाला पॉइंट भी स्विंग पॉइंट वैलिड हो गया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि मार्केट ने चाहे ट्रेंड के बाहर ये स्विंग दिया है, हमारे इस ट्रेंड लाइन के बाहर ये स्विंग दिया, ये ट्रेंड तो बेकार हो गई अब, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है ना, मार्केट ने आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये एक्सपायर होगी, खत्म होगी, इसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि मार्केट ने जो नेक्स्ट हमें एक हाई लगा के दिया, ठीक है, हम
उस हाई को और अपनी इस ट्रेंड लाइन पे जो हमारा लास्ट हाई था उसको और इस हाई को, इन दोनों को आपस में मिला देंगे लाइन की मदद से, ऐसे आपस में मिला देंगे। तो अगर आप इनको ऐसे मिलाते हैं, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप खुद बताएं कि जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है ये भी डाउन ट्रेंड ना, जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, और उसके बाद अगर देखते हैं तो ये भी डाउन ट्रेंड है, दोनों ही डाउन ट्रेंड है, लेकिन एंगल चेंज हुआ, मार्केट ने सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शनली एंगल चेंज किया, वैसे ही दोनों डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे जब आपने इन दो पॉइंट्स को मिला के, ठीक है, आपका ये एक स्विंग पॉइंट था, उसके बाद ये एक स्विंग पॉइंट था, इन दोनों को मिला के एक स्विंग पॉइंट आपने अपनी प्रीवियस ट्रेंड लाइन से लिया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बाइट आपका फेक ब्रेक आउट वाला था उसको लिया, दोनों को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो आप देखेंगे सी पॉइंट में मार्केट ने कैसा रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद डी पॉइंट, ठीक है, मतलब कि मार्केट ने यहां से कैसा रिवर्सल दिया, आपको यहां से भी अच्छा खासा रिवर्सल दिया। अब दो चीजें यहाँ पे, एक तो ये रिवर्सल था कि प्राइस ने अच्छा रिवर्सल दिया, जब भी ट्रेड दी अच्छी दी, उसके बाद जब ब्रेक की ट्रेड दी वो भी अच्छी ट्रेड दी, प्राइस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद फिर गलत गलत कुछ किया नहीं है प्राइस ने, कि ना समझ आने वाली कोई चीज यहाँ पे की नहीं है। तो कहने का मकसद ये हुआ, अगर ऐसा नहीं होता, ये तो सिंपल समझ आ गया ना जो अभी मैं आपको बता गया, लेकिन अगर ऐसा ना होता, फॉर एग्जाम्पल कैसा होता, आप सोचते कि पहले थी ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, आपने सोचा पहले ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, अब आपको लगा कि ये एक पॉइंट प्राइस ने बाइट बनाया और आपका लास्ट लो भी ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ आ गई। अब आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि जी मेरी ट्रेंड लाइन जो है, अब फेक ब्रेकआउट वाला भी कंसेप्ट है ना, उसको भी अगर, और यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट्स को किसी और लॉजिक से, किसी और तरीके से ऐड किया जाता है, उसके कुछ और रूल रेगुलेशन है, यहाँ पे वो फेक ब्रेकआउट्स को ट्रेंड्स के साथ ऐड करने वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो दोस्त क्या करेंगे कुछ के, यहाँ पे देखा कि ये मिला, प्राइस ने ये लास्ट लो भी ब्रेक किया, तो अब क्या करेंगे वो कि अपने इस पिछले हाई को लेके और इसको लेके, ठीक है, इन दोनों को लेके ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो जब ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए प्राइस ने फिर से, सॉरी, प्राइस ने फिर से ब्रेक किया, वापस आ गई, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रही है और वापस जा रही है, ऐसा नहीं है, मार्केट नीचे से एक माइक्रो लेवल लेके आ रही है, जिसको हम काउंटर लेवल कहते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेंड बनता है, मार्केट उसको रिटेस्ट कर रही है। आपकी ये वाली जो आपने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, इसको रिटेस्ट ही कर दी, ये आप खामखा रिटेस्ट करवाते रहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो जरा वहां पे ही वो बन रही, तो वहां पे वो बन रही, तो आपका सोच सकते हैं कि वो उसको रिटेस्ट कर रही। तो मार्केट ने क्या किया, फेक ब्रेकआउट दिया और वापिस, आप सोचोगे कि मैं भी कि आपको यहाँ पे हल्का फुल्का नजर आएगा, प्राइस वापस आ गई, आपकी ट्रेंड लाइन को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ आई ना, तो आपको लगा कि अब डाउन साइड जाएगी प्राइस, हमारी ज्वाइन कर रही है ट्रेंड को, डाउन साइड को, आप मे भी ट्रेड करते हो, प्राइस फिर से वापस, अब आपको लगा कि हाँ इस दफा ब्रेक कंफर्म हो गया, प्राइस ने रिटेस्ट किया था, मतलब अब आप सोचोगे कि यार प्राइस ब्रेक नहीं कर रही थी, नीचे की तरफ ज्वाइन नहीं कर रही थी, प्राइस ने जो ब्रेक किया था अब उसको वापस, ये देखो हाई वॉल्यूम से कैंडल ऊपर की तरफ गई, अब वापस मार्केट निकल जाएगी अपसाइड में। अब आप यहाँ पे सोच के दोबारा अगेन यहाँ से बाय करते हो, मार्केट क्या करेगी, आपने ट्रेड ली, थोड़ा सा अपसाइड गई और फिर से वापस, ठीक है। तो ऐसे जब ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करो तो ऐसे के ऐसे आगे की आगे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल गलत है, ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती, अगर ऐसे करेंगे तो फिर आपको लॉस ही होगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल समझ के करेंगे तो मार्केट पहले इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, उसके बाद मार्केट इस डायरेक्शन में आ गई, वेरी इजी, परेशानी वाली कोई बात ही नहीं, बस आपको ये वाले पॉइंट्स जो है ना वो समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये अभी तो आपको नजर आ रहा है ना कि प्रॉपर मार्केट ने आगे वो दे दिए टचेस तो पता चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉपर इसको सीखेंगे, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको सी पॉइंट से पहले पहुंचने पे, मार्केट जब सी पॉइंट पे पहुंचती है उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि प्राइस ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है, अभी यहां से ऐसे आई है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है ऐसे, ठीक है, तो आप ड्रॉ करोगे, प्राइस वापस जाके आपकी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट होता। तो ये था एक
एग्जाम्पल लाइव मार्केट में जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया समझाया, तो ऐसी ट्रेडिंग करने से बेहतर है कि आप ट्रेडिंग को छोड़ दें जिसको आप सीख के नहीं कर सकते, प्रॉपर लर्निंग नहीं कर सकते। तो अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको पहले ये प्रॉपर सीखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन की बहुत सी टाइप्स हैं, वो सारी टाइप्स इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे। और इसी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बहुत सी टाइप्स हैं, उनको भी साथ साथ लेके चलेंगे। होपफुली कि आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी आज के हमारे सेशन से। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।